Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, that is our environment. Our environment में बहुत ही easy chapter है discussion के लिए. Our environment means the surrounding in which we live. That is known as our environment. जो हमारे आस पास है इसके बारे में डिस्कशन करना, that is known as the environment. Environment means the physical, biological world in which we live. That is known as our environment. Okay? अच्छा, अब हमारे एनवायरनमेंट में हम देखते हैं कि बहुत वेस्ट, हम पहले तो हम ये वेस्ट के बारे में आज बात करेंगे कि हम एनवायरनमेंट में बहुत वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं. हमारी दिन डेली की रूटीन में हम जितने भी काम करते हैं उसमें हम बहुत वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं. दैट वेस्ट इज ऑफ टू टाइप, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वह वेस्ट है जो हम बायोडिग्रेडेबल, ही पैराग्राफ है पूरा. आप इसमें जब थोरली आप इसको रीड करोगे, इस पैराग्राफ में आपको पता चलेगा कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है. Biodegradable waste that can be decomposed by the microorganism, that is known as the biodegradable waste. जैसे आप देखो, आप चपाती खा रहे हो, चपाती बच जाती है तो नेक्स्ट डे या 2-3 दिन बाद उसको आप देखते हो तो क्या वो चपाती सेम वैसे की वैसे ही रहती है? वो वैसे नहीं रहती, वो डिकम्पोज हो जाती है. इसी तरह से लेदर है, पेपर है, वो क्लोथ हैं, अगर आप इनको कुछ समय बाद देखोगे, पड़े रहेंगे तो पड़े पड़े ये क्या हो जाती हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं, ख़राब हो जाती हैं. इसका मतलब ये क्या हो गए? डिकम्पोज हो गए. जबकि कुछ दूसरे तरह के वेस्ट कौन से होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मीन्स विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जैसे कि देखो, कांच है, प्लास्टिक है, कैन है, पेप्सी जो आप पीते हो कैन में पीते हो, कैन है, जितनी भी प्लास्टिक्स की बॉटल हैं, इनको हम कितने समय बाद भी देखें, मेटल्स हैं जैसे, कितने समय बाद भी देखोगे ये वैसे की वैसे ही रहती हैं, डिकम्पोज नहीं होती. ठीक है, तो दो तरह के वेस्ट हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब दोनों जो वेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट में? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैंने जैसे अभी आपको बताया है कि ये डिकम्पोज हो जाता है, पर अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम प्रोड्यूस करें, आपने अपने डस्टबिन में खाना डालते गए और बहुत दिनों तक आपने उसको चेक नहीं किया, क्या होगा? उसमें से क्या आने लग जाएगी? स्मेल आने लग जाएगी. ठीक है, तो इसका मतलब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो डिकम्पोज तो हो जाते हैं, पर अगर वो ज़्यादा अमाउंट में वो इकट्ठे हो जाएंगे तो वो हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करती हैं और हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड कर देती हैं. और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हैं उनका कुछ अमाउंट हो, क्योंकि वो डिकम्पोज ही नहीं हो रहे, तो वो जब वो डिकम्पोज ही नहीं हो रहे तो आप उनको कि जितने दिन तक रखोगे वो क्या करते रहेंगे? वो स्पेस ऑक्यूपाई करते रहेंगे और हमें बाकी चीज़ों के लिए स्पेस कम पड़ना शुरू हो जाएगा. तो दोनों तरह के वेस्ट जो हैं, जो हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, उस वेस्ट को हम दो उसमें डिवाइड करते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. अब उस वेस्ट को हमने कैसे डिस्पोज करना है वो मैं चैप्टर के लास्ट में आपको बताऊंगी. ठीक है, आज मैंने अभी आपको सिर्फ इतना ही बताया कि वेस्ट कितनी तरह का है. अच्छा, अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, आवर एनवायरनमेंट. आवर एनवायरनमेंट में मैंने जैसा भी बताया कि हमारी सराउंडिंग्स हैं, तो हमारी सराउंडिंग्स में एक छोटा एरिया जिस, अब मैं इकोसिस्टम है जैसे, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम इज ए पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. एक छोटा सेल्फ सस्टेन्ड एरिया in which the living things and non living things interact with each other. जैसे गार्डन है, गार्डन के अंदर लिविंग थिंग्स भी हैं
कौन सी लिविंग थिंग्स हैं? जैसे है प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या हैं? जैसे वहाँ पर ह्यूमिडिटी है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, टेम्परेचर है, सनलाइट पड़ रही है, ये क्या है? नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स आपस में क्या कर रही हैं? इंटरैक्ट। इट इज़ ए सेल्फ सस्टेन्ड एरिया in which the living things and non-living things interact with each other. It has two components. Ecosystem has two components: abiotic component and biotic component. Biotic component and abiotic component. Biotic component में हम देखते हैं living organisms. What are biotic component? Which are related to the living organisms. और एबायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें क्या आते हैं हमारे? रेन, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सनलाइट, दीज आर द एबायोटिक। और दोनों आपस में दोनों की इंटरेक्शन ज़रूरी है, नहीं तो बायोटिक कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो एनवायरनमेंट के अंदर इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज ए सेल्फ सस्टेन्ड एरिया in which the biotic component, abiotic component interact with each other. अब हम सबसे पहले एक बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं, जो मैंने अभी आप बताया लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। जैसे ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जैसे हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो कंज्यूम नहीं करते कोई चीज़, वो सिर्फ सनलाइट लेते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा, जो हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट और वाटर को यूज़ करके क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और फूड बनाते हैं। वो अपने आप बनाते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं होते, इसलिए क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर नोन एज द प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स को बाकी सारे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं, सो दे आर नोन एज द कंज्यूमर्स। और थर्ड आती हैं डिकम्पोजर्स, जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों को डिकम्पोज करते हैं, उनको क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो तीन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको हम तीन मेन पार्ट में क्लासीफाई करते हैं: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कंज्यूमर मैंने आपको बताया है, कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। कैसे? देखो, जो आपने देखा होगा कि प्लांट्स है, प्लांट्स आर ईटन बाय द, कौन खाता है प्लांट्स को? बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाते हैं उसको। रैट्स भी खाते हैं उसको, ग्रास होपर्स भी खाते हैं। ठीक है, तो ग्रास होपर्स या रैट्स, इनको हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मीन्स विच आर कंज्यूमिंग द प्रोड्यूसर्स, दोज आर नोन एज द consumers. Now consumers can also further be classified as the herbivores, carnivores, omnivores, parasites. आपने लोअर क्लासेस में ये सभी पढ़े हुए, आपको याद हैं, इसलिए आप सिर्फ एक बार आपको रिमाइंड करना है हमने कि क्या है हर्बीवोर्स। क्या है हर्बीवोरस? जो किसको खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं, दोज आर नोन एज द हर्बीवोर्स। Carnivores which eat flesh, those are known as the carnivores. Then are the omnivores. Omnivores means who eat both plants as well as animal. What are parasites? Who live in the body of other organisms, those are known as the parasites. Okay, तो ये हमने पढ़ा कि प्रोड्यूसर्स क्या हैं, कंज्यूमर्स क्या हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है डिकम्पोजर्स। बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, जो जैसे डेड ऑर्गेनिजम्स हैं,
फॉरेस्ट के अंदर कितने डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो पड़े रहते हैं। अगर उनको वो डिकम्पोज नहीं होंगे तो क्या होगा, तो वहाँ पर डेड एनिमल्स इकट्ठे होते चले जाएंगे। तो उनको डिकम्पोज करना बहुत ज़रूरी है, और इस वजह से डिकम्पोजर्स का रोल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो डेड हैं, उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। इस तरह से वो डिकम्पोज करके नेक्स्ट के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं, अदरवाइज तो स्पेस ऑक्यूपाइड होता चला जाएगा। वो जो स्पेस है वो कौन क्रिएट करता है, डिकम्पोजर्स क्रिएट करते हैं, और वो डिकम्पोज करके रॉ मटेरियल में चेंज करते हैं। वो रॉ मटेरियल दोबारा से एनवायरनमेंट के अंदर जाता है, और जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन इसकी फॉर्म में, और वही जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं फिर दोबारा वो साइकिल की फॉर्म में दोबारा से प्रोड्यूसर्स उनको यूज़ करते हैं। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड चेन एंड फूड वेब। व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन मीन्स it is a sequence of eating something and being eaten by some other organism, that is a chain, जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे को कंज्यूम करता है, खाता है, और खुद किसी के द्वारा खाया जाता है, तो ये एक चेन बन जाती है, उसको कहते हैं फूड चेन। देखो आप, ये वाला आपके सामने है, एक पिक्चर में आपको शो कर रही हूँ। इस पिक्चर में ग्रास है, ग्रास इज ईटन बाय द ग्रास होपर। सेकंड आपको दिख रहा है ग्रास होपर, ग्रास होपर इज ईटन बाय द फ्रॉग, फ्रॉग इज ईटन बाय द स्नेक, स्नेक इज ईटन बाय द ईगल। तो ये क्या बन रही है, चेन बन रही है। इस चेन को क्या कहते हैं, फूड चेन। ठीक है। ये दूसरी आप देखो इसमें, दिस इज द प्लांट, प्लांट आर ईटन बाय द डियर, डियर आर ईटन बाय द लॉयन। ओके, तो इट इज आल्सो ए चेन। दिस चेन इज नोन एज द फूड चेन। व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन मीन्स द चेन इन विच एन ऑर्गेनिज्म eats some other organism and it itself is eaten by some other organism, that is known as the food chain। अब हम फूड चेन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स करेंगे। ये देखो आप करेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो हमेशा जो फूड चेन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर्स से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होगी, प्रोड्यूसर्स से। प्रोड्यूसर्स मीन्स ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, वो सनलाइट की सिर्फ 1% एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, और वो 1% एनर्जी कम एनर्जी नहीं है। सनलाइट की 1% एनर्जी ही बहुत ज़्यादा है, जो आगे नेक्स्ट लेवल पर कंज्यूम हो जाती है। ठीक है, आगे ये इसकी फर्स्ट क्या है करेक्टरिस्टिक, कि जो फूड चेन है वो कहाँ से हमेशा स्टार्ट होगी, प्रोड्यूसर से। उसके बाद जो सेकंड फूड चेन में जो सेकंड लेवल पर आएंगे वो हमेशा आएंगे कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स में कौन आएंगे, हर्बीवोर्स, क्योंकि प्लांट्स है, प्लांट्स को जो भी खाएगा दैट विल बी नोन एज द हर्बीवोर्स। उनको क्या कहेंगे, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स किसको खाएंगे, किसको खाएंगे, ग्रीन प्लांट्स को। तो हर्बीवोर्स भी कहते हैं उसको प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है, अब जो एनर्जी, कितनी एनर्जी उन्होंने ली थी सनलाइट से, 1% एनर्जी। ठीक है, उस 1% एनर्जी का 10%, मतलब वो, तो आप 1% में वो कंफ्यूज नहीं हो कि 1% मीन्स 1 एनर्जी है, नहीं, वो 1% एनर्जी ही बहुत ज़्यादा है। उस बहुत ज़्यादा एनर्जी का 10% ही नेक्स्ट लेवल पर आगे ट्रांसफ़र होता है। 90% एनर्जी जो है वो वर्क करने में और हीट की फॉर्म में एनवायरनमेंट के अंदर लॉस हो जाती है। ठीक है,
अब जो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट लेवल पर हमेशा जो फूड चेन जितनी लंबी है उसमें हमेशा नेक्स्ट लेवल पर सिर्फ कितनी एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, 10% एनर्जी का, और इसको कहते हैं 10% लॉ। 10% एनर्जी कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumer। मीन्स सिर्फ 10% एनर्जी आगे कंज्यूम होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, 10% लो। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया कि 10% एनर्जी सिर्फ जाती है। जब हर लेवल पर सिर्फ 10% ही एनर्जी जाएगी तो जो लास्ट जो कोई तो ऐसा स्टेप आएगा कि वो एनर्जी बिल्कुल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो एनर्जी जब कम हो जाती है, इस वजह से एक जो फूड चेन है वो उसमें मोस्टली 4 या 5 स्टेप्स ही होते, उससे ज़्यादा स्टेप्स नहीं होते, क्योंकि वो एनर्जी का लॉस हो रहा है। क्योंकि हर लेवल पर एनर्जी का लॉस हो रहा है तो और थोड़ी सी एनर्जी आगे ट्रांसफ़र हो रही है, इस वजह से एक जो फूड चेन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने लेवल हो सकते हैं, कितने स्टेप्स हो सकते हैं, 3 या 4 ही स्टेप्स होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेवल तक ट्रांसफ़र होने के लिए एनर्जी बहुत कम बच जाती है। एक बात और याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ट्रॉफिक लेवल। व्हाट इज़ ट्रॉफिक लेवल? ट्रॉफिक लेवल इज़ द step, each step of the food chain is known as the trophic level। हर स्टेप को, फूड चेन के हर स्टेप को क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल। हर्बीवोर्स हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो इसको क्या कहती हैं, ट्रॉफिक लेवल। हर स्टेप, each step of the food chain is known as the trophic level। अच्छा, उसके बाद है, ये हमने सारा कर लिया। मैंने अभी आपको बताया ये है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फूड चेन। फूड चेन के अंदर अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फूड वेब। ये फूड वेब है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका डायग्राम है फूड वेब। फूड वेब में आपको ये नेटवर्क दिखाई दे रहा है। इसमें आप देखो जो ये प्लांट हैं, प्लांट्स सिर्फ एक फूड चेन में नहीं चल रहे, ये प्लांट्स को ग्रास सोपर भी खा रहे हैं, उस प्लांट्स को डियर भी खा रहे हैं, प्लांट्स को रैट्स भी खा रहे हैं। तो ये सारे फूड चेन आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड। This interconnection of the food chain is known as the food web। What is food web? Food web means interconnection of the food chain। Food chains are interconnected with each other। आप जैसे देखते हो, क्या प्लांट्स को सिर्फ एक ही हर्बीवोर्स खाता है? बहुत सारे हर्बीवोर खाते हैं। अब रैट्स है, रैट्स आर ओनली ईटन बाय द कैट? नो, rats are also eaten by the dog, rats are also eaten by the lion। तो हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ एक ही चीज़ को खाता है और एक के द्वारा ही खाया जाता है, ये सारे आपस में क्या है, कनेक्टेड। इस इंटरकनेक्शन को क्या कहते हैं, फूड वेब। ठीक है, उसके बाद है, अब हम इसके बाद करेंगे फूड चेन का हमारा हो गया। ये आप यहाँ तक एक बार कल ये मैं आपको पेजेस दे रही हूँ, आपने एनसीईआरटी के पेज नंबर ये जो आपका पेज नंबर लिखा हुआ है, पेज नंबर 258 नहीं 256, 257, 258, 259 और 260, यहाँ तक आप एक बार रीड करो। रीड करने से आप सारा थोरली आपने रीड करना है। जो भी आपको इसमें से लाइन समझ नहीं आ रही वो आपने कल मुझसे पूछनी है, उसके बाद ही मैं आपको इसके नोट्स दूँगी। ठीक है, अब हमारा इसमें सिर्फ ये रह गया है कि
जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसका एनवायरनमेंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, या ओजोन लेयर के लिए क्या है जो हम गार्बेज, ये कल हम डिस्कस करेंगे। हमारे इस चैप्टर में बहुत कुछ लंबा नहीं है, ये जो मेन है वो मैंने आज आपको बता दिया। सिर्फ आपने इसको थॉरली रीड करना है, थॉरली, और उसके बाद हम इसके कल नोट्स पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।